हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लार्वल के रूट मॉडल बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लार्वल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड का आप यूज़ करके माइग्रेशंस को रन कर सकते हैं। मैंने लार्वल के सेल को इंस्टॉल किया है, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। अगर आपको पता नहीं है सेल क्या होता है, तो आप लार्वल के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। आप डॉकर के साथ लार्वल सेल को इंस्टॉल करके भी अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने होमस्टेड के लिए वीडियो बनाया है, लेकिन लार्वल सेल के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हैं मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस कमांड को रन करता हूँ, तो डेटाबेस की सारी माइग्रेशन रन हो चुकी हैं। अब अगर हम जाके डेटाबेस में जाके देखेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे यूजर्स टेबल क्रिएट हो गई है, पासवर्ड रीसेट टेबल क्रिएट हो गई है, माइग्रेशंस और फेल जॉब टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट के अंदर, डेटाबेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आप देखें यहाँ पे यूज़र की फैक्ट्री है। आप इस यूज़र की फैक्ट्री को यूज़ करके मल्टीपल फेक रिकॉर्ड डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे सीडर्स में जाके DB सीडर के अंदर इस लाइन को अनकमेंट कर लूँगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये 10 रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। तो DB सीड को रन करने के लिए हम कमांड लाइन में जाएंगे और आप रन कर सकते हैं PHP आर्टिसन DB सीड, पर क्योंकि मैं सेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रन करूँगा सेल आर्टिसन DB सीड। सेल बेसिकली डॉकर के अंदर मैं रन कर रहा हूँ, तो मैं सेल कमांड का यूज़ करके ये बता रहा हूँ कि जो मेरा PHP कमांड को रन करना है वो डॉकर के अंदर रन करना है, मेरे मैक OS के अंदर नहीं रन करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इस कमांड को रन करता हूँ, DB सीड है, DB सीड, मैं सीन लिख दिया था। तो जैसे मैं इस कमांड को रन करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे डेटाबेस में 10 फेक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं यूजर्स टेबल के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 10 फेक रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर हमको इस पर्टिकुलर यूज़र को, किसी भी एक यूज़र को एक्सेस करना है, उसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन में, तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे हमारे वेब में और रूट्स के अंदर, वेब के अंदर यहाँ पे एक रूट बना देते हैं, रूट गेट यूज़र ID कॉमा फंक्शन। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम बोलते हैं डॉलर यूज़र इक्वल टू यूज़र फाइंड 1। जैसे हम यहाँ पे इस मॉडल की क्वेरी को रन करते हैं, इसका मतलब है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज इक्वल टू 1 2, जो भी आप यहाँ पे पास करेंगे वो। ठीक है, तो जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करते हैं, आपको एक यूज़र का रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है। फिर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न डॉलर यूज़र। ठीक है, और अब मैं जाके इस पेज को ब्राउज़र में रन करता हूँ, तो यहाँ पे कॉमा यूज़र ID 1 क्लास यूज़र नॉट फाउंड। तो यहाँ पे इसका नेम स्पेस इंपोर्ट कर देते हैं, यूज़ ऐप मॉडल्स यूज़र, और इसको रन करता हूँ फिर से। तो आप ये देखिए इसने हमको एक यूज़र को रिटर्न कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस क्वेरी को यहाँ पे रन करना ना हो, तो आप लार्वल के रूट मॉडल बाइंडिंग का यूज़ करके डायरेक्टली यूज़र मॉडल को यहाँ से पास कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे यूज़र को कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और या फिर रिमूव कर देता हूँ। और अब देखिए अगर मैं इस पेज को फिर से रिफ़्रेश करूं, फिर भी यहाँ पे देखिए मेरे को एक भी रिकॉर्ड ये रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे मैं ID यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र मॉडल को ही डायरेक्टली रूट में इंजेक्ट कर लिया है, यानी रूट मॉडल बाइंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा इस यूज़र। इसके बाद अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ,
तो आप देखिए यहाँ पे हमको ये यूज़र का एक रिकॉर्ड रिटर्न हो चुका है। तो इस तरह से आपका कॉल बैक फंक्शन बिल्कुल ही क्लियर रहता है, या फिर आप कंट्रोलर का यूज़ करते हैं तो भी वो एकदम क्लियर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यूज़र की जगह कुछ भी पास करेंगे जैसे कि आईडी, नेम, ठीक है, तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको यूज़र मॉडल का ही नाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई सारे ब्लॉग्स में या पेजेस में इस तरह से एक्सेस नहीं किया जाता। अगर मान लो मेरे को इस यूज़र को इसकी ईमेल आईडी से एक्सेस करना हो तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमको पेज नॉट फाउंड रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र आईडी लेके उसको वो वेयर क्वेरी यहाँ पे रन करता है और आपको डेटा रिटर्न करता है। अगर आपको लार्वल को बताना है कि नहीं यूज़र आईडी के थ्रू नहीं, मेरे को ईमेल के थ्रू रिकॉर्ड्स को रिटर्न करो, तो आप यहाँ पे ऐप के अंदर जाके, मॉडल्स के अंदर जाके, यूज़र के अंदर जाके एक फंक्शन क्रिएट कीजिए, पब्लिक फंक्शन गेट रूट नेम की, गेट रूट की नेम, और फिर इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए ईमेल। तो अब जब आप इस क्वेरी को यहाँ पे, जब आप इस रूट मॉडल बाइंडिंग को यहाँ पे रन करेंगे और यूज़र को रिटर्न करेंगे, तो इस बार जो वेयर कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इक्वल टू, और जो ईमेल आप पास कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम जाके इसको चेक करते हैं। पहले इसने हमको 404 रिटर्न किया था, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए मेरे को वही रिकॉर्ड फिर से रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह से आप लार्वल की रूट मॉडल बाइंडिंग को यूज़ करके अपने कंट्रोलर या फिर कॉल बैक फंक्शन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। अगर आपको यही चीज़ कंट्रोलर में करनी है तो यहाँ पे मैं इसको कॉल बैक फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ और फिर यहाँ पे बोलता हूँ अरे में यूज़र कंट्रोलर कॉलन क्लास, सेकंड पैरामीटर उसका होगा इंडेक्स, या बेसिकली ये शो मेथड होता है क्योंकि हमको एक रिकॉर्ड शो करना है तो मैं इसको शो मेथड नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम यूज़र कंट्रोलर को इंपोर्ट करते हैं, यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर। तो यूज़र कंट्रोलर हम लोगों ने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे जाके कमांड लाइन में सेल आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर कमांड को रन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब हमको ये रूट में यूज़र को यहाँ से पास करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर हमारा यूज़र कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम उस यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर देते हैं, यूज़ ऐप मॉडल्स यूज़र। इसके बाद यहाँ पे हम वो शो मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन शो, और फिर इस शो मेथड में हम लोग इस यूज़र मॉडल को इंजेक्ट करते हैं, यूज़र $यूज़र, और फिर यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न $यूज़र, ठीक है। तो ये जो यूज़र क्लास है और इसका शो मेथड है ये हम लोगों ने इस रूट में बता दिया है यहाँ पे। तो रूट और उसका कंट्रोलर में रूट मॉडल बाइंडिंग हो चुकी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं।